पाप पुण्य क्या है? क्या अपने कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है? आओ पहले जानते हैं पाप और पुण्य क्या है। ऋषियों ने अच्छे बुरे कर्मों को पुण्य और पाप कर्म कहा है। अच्छे कर्म करते हो, शुभ कर्म करते हो, उसको पुण्य कहा है। बुरा कर्म करते हो, उसको पाप कहा है। ऋषि यह भी कह रहा है कि परोपकार पुण्य है। दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के लिए मंगल के लिए, दूसरे के हित के लिए, परहित के लिए जो कर्म करते हो वो पुण्य की श्रेणी में आता है। और दूसरे को पीड़ा देते हो, पर पीड़ा पाप है। दूसरे को सताते हो, दूसरे को तकलीफ़ देते हो, वह पाप की कोटि में आता है। महर्षि व्यास कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराण में व्यास ने 2 ही बातें कही हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्य है और पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा जो है, देखो पीड़ा देना जो है वो पाप है। पर तुलसीदास कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा पुण्य नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के बराबर कोई पाप नहीं है। इसलिए कह सकते हो कि स्वांतः सुखाय अथवा बहुजन हिताय जो कर्म करते हो वो पुण्य है। तो अब जानते हैं कि पाप क्या है। 10 मुख्य पापों का हम जिक्र करते हैं जिसको हम पाप की श्रेणी में रखना चाहेंगे। पहला पाप पर पीड़ा, दूसरे को सताना, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। दूसरा शोषण, किसी का एक्सप्लॉयटेशन करना, किसी का शोषण करना, ये पाप है। तीसरा चोरी करना, दूसरे का माल चुरा लेना। चौथा हत्या, किसी की हत्या कर लेना, किसी की जान ले लेना। पांचवा आत्महत्या, अपनी हत्या कर लेना, वो भी महापाप है। और छठा ठगी, किसी को तुमने चालाकी किया और ठग लिया, ये पाप है। बेईमानी, और किसी के साथ बेईमानी कर दिया, तुम पर भरोसा किया और उसके साथ तुमने बेईमानी कर लिया। और 8वां अति संग्रह, अति परिग्रह, जमाखोरी किया, ये भी पाप है। और फिर 9वां धोखा किया, कोई मित्र था, तुम पर विश्वास करता था और उसको तुमने धोखा दे दिया। और हिंसा, वायलेंस, किसी के साथ हिंसा करते हो तो वो भी पाप है। और निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं तुमको प्रभावित करता है। आज करे, कल करे, अगले जन्म में करे। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की, किसी गरीब को तुम सताते हो, उसकी हाय वृथा नहीं जाती। तुलसी हाय गरीब की, कबहू न निष्फल जाए, अब मरी खाल की श्वासों लौह भस्म हो जाए। ये भट्ठी बनती है लोहार के यहाँ, देखते हो चमड़े की बनती है, मरी खाल है, लेकिन उससे लोहा गल जाता है। ऐसे किसी गरीब की हाय नहीं लेना चाहिए, उससे तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। तो इसे ये कह सकते हो। और लेकिन एक बात है, शास्त्रकार हमारा ऋषि कहता है कि ये 10 कर्म पाप हैं, लेकिन कर्म के पीछे भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। कहता है कि सत्य, न्याय, आत्मरक्षा के लिए हिंसा पाप नहीं पुण्य है। अगर हिंसा करते हो तो हिंसा पाप है, लेकिन पीछे का भाव अगर ऐसा है कि सत्य के रक्षा के लिए हिंसा करते हो, न्याय की रक्षा के लिए हिंसा करते हो, आत्मरक्षा के लिए हिंसा करते हो, तो पाप नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का उसका जो भाव है तुम्हारा वो पवित्र है। ऐसे ही ऋषि कहता है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जैसे वैदिक हिंसा क्या है, सैनिकों द्वारा वतन की रक्षा के लिए युद्ध पाप नहीं है। जैसे कि हमारे जो सैनिक हैं, सेना डटे हुए हैं, वतन की रक्षा के लिए वो गोली चलाते हैं और कितने शत्रु उनसे मारे जाते हैं। हिंसा तो हो गई, लेकिन ये हिंसा पाप की कोटि में नहीं आता। हाँ, इसी तरह से पाप और पुण्य जो है बहुत कुछ कृत्य पर नहीं, वो भाव पर निर्भर है। जैसे युद्ध बहुतों ने किया, भगवान राम ने युद्ध किया, भगवान कृष्ण ने युद्ध किया, गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध किया, और युद्ध में हिंसा तो हुई, लेकिन ये ऐसा युद्ध पाप नहीं है, बल्कि यह तो पुण्य है। अब तुम्हारे मुख्य प्रश्न पर आते हैं, क्या अपने कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है?
इसके लिए कार्मिक नियम को संक्षिप्त में जानो कि कर्म जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियमान कर्म। संचित कर्म क्या है? जो पूर्व जन्मों से लेकर अब तक के सभी अनभोगे कर्मों का वो समुच्चय है। कितने जन्म तुम ले लिए, कितने कर्म किए और कितने कर्मों का बंध जमा हुआ, तो वो जो जमा कर्म है, जो अभी तक अनभोगा है, उसको अभी तुमने भोगा नहीं, वो संचित कर्म है। दूसरा प्रारब्ध कर्म है, जब वे कर्म जिनका भोग हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। जब आते हो स्पिरिट वर्ल्ड से, आत्मलोक से धरती पर, तो वहाँ पर तय हो जाता है कि संचित कर्मों में से कौन कौन से कर्म का भोग इस जीवन में तुमको भोगना है। तो वर्तमान जीवन में जिन संचित कर्मों का तुम भोग भोगते हो उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और तीसरा है क्रियमान कर्म, अर्थात अभी जो वर्तमान में कर्म कर रहे हो वो क्रियमान कर्म है, तो उसमें से कुछ का भोग इसी जन्म में भोगते हो और कुछ संचित हो जाते हैं जिनका कर्म तुम आगे भोगते हो। तो अब जो तुम कह रहे हो कि क्या अपने कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ता है, तो ये जो कर्मों का भोग है वो कैसे भोगना पड़ता है, तो इसको जानने के लिए 8 बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। पहला, कर्तापन के साथ किए कर्मों का भोग हमें इसी जन्म में या अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। जिन कर्मों के लिए महसूस करते हो कि मैं करता हूँ, जिम्मेदारी लेते हो कि मैं करता हूँ, तो निश्चित उनका भोग भोगना पड़ता है। दूसरा बिंदु है पुण्य कर्म हमें सुख और सुविधा देते हैं, इस जन्म में भी देते हैं, अगले जन्म में भी देते हैं। तीसरा, पाप कर्म हमें दुख देते हैं, जो भी बुरे कर्म करते हैं इसी जन्म में या अगले जन्म में हमको दुख देते हैं। चौथा बिंदु है पुण्य कर्म हमें उच्च लोकों अर्थात स्वर्ग में स्थान देते हैं, जिसको पुराने ऋषि उच्च स्वर्ग कहते थे। वास्तव में कई लोक हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, उच्च लोक हैं, उच्चतर लोक हैं, उच्चतम लोक हैं, ऐसे निम्न लोक हैं, निम्नतर लोक हैं। तो निम्न लोगों को नरक कह सकते हो, उच्च लोगों को तुम स्वर्ग कह सकते हो। तो निश्चित रूप से ये जो पुण्य कर्म है वो उच्च लोकों में स्थान मिलता है मृत्यु के बाद। और फिर जो पांचवा बिंदु की पाप कर्म हमें निम्न लोकों अर्थात नरक में स्थान दिलाते हैं। जो छठा बिंदु है साक्षी अथवा अकर्ता भाव से किए कर्म का भोग नहीं होता। साक्षी अर्थात आत्मस्मरण में रहते हुए जो कर्म करते हैं उसका भोग नहीं भोगना पड़ता। अथवा अकर्ता भाव से प्रभु करता है, हम कुछ नहीं करे, वो हम माध्यम है, जो प्रभु ने जैसी प्रेरणा दी हम वैसा कर रहे हैं। तो अकर्ता भाव में किए कर्म का भोग नहीं होता। और सातवां बिंदु है कि निष्काम भाव से किए गए कर्म का भोग नहीं होता। कोई कामना नहीं है, तुमने अपने उद्देश्य के लिए किया, अनुकूल फल हो प्रतिकूल फल हो हमारे अनुसार फल हो, ऐसा कोई भाव तुम्हारे मन में नहीं है। तो ऐसे निष्काम भाव से जो कर्म करते हो उसका भोग नहीं होता। और आठवां बिंदु है कि बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हरि स्मरण से पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सारा बही खाता पाप पुण्य का, न केवल पाप का, याद रखना पुण्य का खाता भी नष्ट हो जाता है। तो ये बड़ी प्यारी बात है। इसलिए गोविंद के स्मरण में, हरि स्मरण में जो लोग रहते हैं उनके पाप पुण्य का हिसाब नष्ट हो जाता है, उनके कर्म बंध भी नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहब ने बड़ी प्यारी बात कही है, सो चादर अर्थात जीवन की ये जो चादर है ज़िंदगी की उसकी बात कर रहे हैं। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी और ओढ़ के मैली कीनी। ये ज़िंदगी की चादर सबको मिलती है लेकिन लोग मैली कर देते हैं, दाग लगा देते हैं कर्म बंधों का। लेकिन दास कबीर जतन से ओढ़ी जस की तस धर देनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर साहब कहते कि मुझे भी ज़िंदगी की वो चादर मिली थी, लेकिन जब हम सारे मैले दाग हमने छुड़ा दिए, अब निर्दाग इस चादर को छोड़ जा रहा हूँ। न केवल इस जन्म में
बल्कि अगले पिछले जन्मों के भी जो कुछ दाग रह गए थे, मैं वो सारे दाग पोंछ दिए है, वो चादर बिल्कुल नई करके और उसको छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल जीवन का हिसाब किताब बराबर करके, स्वच्छ करके, निर्मल जीवन को ले करके मैं अब यहाँ से विदा ले रहा हूँ। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।